Hello everyone, welcome back to our channel. This is Mumtaz from Ensure Education. In today's video, I will be talking about one of the leading medical university of Kyrgyzstan, that is IMU, International Medical University. आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगी सबसे पहले IMU के ओवरव्यू एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में. Then I will talk about NMC guidelines because being an Indian student, you must know whether your university is fulfilling all the NMC guidelines or not. Then I will talk about fee structure and total cost. आपका टोटल बजट क्या रहेगा MBBS करने के लिए. Then I will move on to admission process and the requirement by the university. And in the last I will talk about hostel facilities and overview of Kyrgyzstan as a whole. So make sure you watch my complete video and do not forget to subscribe my channel. International Medical University was established in the year 2016 and it got affiliation from Ministry of Education of Kyrgyzstan. IMU WHO रिकॉग्नाइज्ड भी है. आप WDOMS की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं. वहाँ पे आपको किर्गिस्तान में इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी का नाम मेंशन मिलेगा. एंड वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री फ्रॉम IMU देन योर डिग्री विल बी वैलिड वर्ल्ड वाइड. आप लैब का एग्जाम दे सकते हैं, US असेंबली का एग्जाम दे सकते हैं, AMC का एग्जाम दे सकते हैं, आप वर्ल्ड की किसी भी मेडिकल काउंसिल का एग्जाम दे सकते हैं. एंड वंस यू विल क्लियर दैट एग्जाम यू कैन ईजिली प्रैक्टिस इन दैट कंट्री. IMU एक प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है एंड IMU लोकेटेड है बिश्केक में. बिश्केक इज़ द कैपिटल सिटी एंड द लार्जेस्ट सिटी ऑफ किर्गिस्तान. बिश्केक की अगर मैं पॉपुलेशन की बात करूं, इट इज़ अराउंड 11 लाख. एंड ज़्यादा पॉपुलेशन होने से एक मेडिकल स्टूडेंट को ये बेनिफिट मिलता है कि जब आप अपना क्लिनिकल एक्सपोजर करोगे उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा पेशेंट इनफ्लो मिलता है एंड आपका जो हैंड इन प्रैक्टिस होती है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है. IMU के जो हॉस्टल्स हैं वो आपको यूनिवर्सिटी प्रीमाइसेस के अंदर ही मिलेंगे. आपको बहुत ज़्यादा वॉक करके या फिर ट्रैवल करके नहीं जाना पड़ता है हॉस्टल्स के लिए. एट द सेम टाइम वहाँ पे आपको स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स मिलता है. जितने भी ऐसे बच्चे हैं जो कि गेम्स में इंटरेस्टेड हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा एक्सपोजर वहाँ पे मिलता है. अगर मैं बात करूँ लाइब्रेरी की, देन मोर देन 42,000 टेक्स्ट बुक्स आर अवेलेबल इन द लाइब्रेरी. लाइब्रेरी अवेलेबल है. आपको अलग से कोई भी बुक कैरी करने की या फिर वहाँ जाके खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती. यू कैन ईजिली हैव एक्सेस टू ऑल ऑफ द मेडिकल टेक्स्ट बुक्स. इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल टाइप्स की अगर मैं बात करूं तो इनका खुद का एक IMU क्लिनिक है. इसके अलावा मोर देन 7 हॉस्पिटल से टाई अप है जहां पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिलता है. यहां पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि IMU में रियल कैडेवर नहीं मिलते हैं. आपकी जो प्रैक्टिस होगी वो डमी पर होगी, बट ऑफकोर्स यहाँ पे आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस मिलती है. बट जो ये कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स का कि वहाँ पर रियल कैडेवर मिलेंगे या नहीं, तो IMU में आपको रियल कैडेवर नहीं मिलते हैं. NMC गाइडलाइंस की अगर मैं बात करूं, देन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटीज फुलफिलिंग ऑल द NMC गाइडलाइंस. यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि NMC गाइडलाइंस फुलफिल हो रही है या नहीं. बिकॉज अगर आपने किसी एक ऐसी मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया जो कि NMC की गाइडलाइंस को फुलफिल नहीं करती है, देन यू विल नॉट बी अलाउड टू गिव नेक्स्ट एग्जामिनेशन इन इंडिया. अगर मैं IMU की बात करूँ तो जब आपको एडमिशन लेटर रिलीज होता है उसके साथ ही एक और पेपर आपको इशू करती है यूनिवर्सिटी, जिसमें कि क्लियरली मेंशन होता है कि NMC की सारी गाइडलाइंस इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी फुलफिल कर रही है. एट द सेम टाइम जितने भी बेसिक पॉइंट्स हैं वो सारे मेंशन किए जाते हैं, जैसे कि टाइम ड्यूरेशन 4.5 ईयर का आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा प्लस 1 ईयर आपको अलग से इंटर्नशिप करवाई जाएगी. और ये बिल्कुल सिमिलर है जैसे इंडिया में करवाया जाता है उसी तरीके से. इसके बाद यहाँ पे आपको जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मिलेगा वो कम्प्लीटली इंग्लिश मीडियम मिलेगा. फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर टिल लास्ट ईयर आपकी पूरी एजुकेशन इंग्लिश में होगी. देन जितने भी आपके 19 सब्जेक्ट्स जो इंडिया में पढ़ाए जाते हैं, सेम 19 सब्जेक्ट्स आपको IMU में पढ़ाए जाएंगे एंड वहाँ पे आपको प्रैक्टिकल क्लिनिकल ट्रेनिंग भी मिलती है. तो जितने भी ऐसे NMC के पॉइंट्स हैं जो मेंशन करे गए हैं वो सारे इस यूनिवर्सिटी में फुलफिल किए जाते हैं. तो विद रिस्पेक्ट टू NMC गाइडलाइंस पे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि आपकी डिग्री इंडिया में वैलिड होगी या नहीं. वंस यू विल कंप्लीट योर डिग्री फ्रॉम IMU यू कैन ईजिली गिव एग्जाम इन इंडिया एंड कैन बिकम डॉक्टर हेयर. इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए आपको जो ट्यूशन फीस पे करनी पड़ेगी वो होती है 4,000 USD. एंड 4,000 USD को आप वन टाइम भी पे कर सकते हैं एंड इफ़ यू आर नॉट केपेबल देन आपके पास ऑप्शन होता है पर सेमेस्टर का भी. इसके बाद अगर मैं बात करूँ हॉस्टल एंड अकोमोडेशन की, तो दोनों को कंबाइन करके जो आपको चार्जेस देने पड़ते हैं वो होते हैं 1,600 USD. एंड फर्स्ट ईयर में ये कंपलसरी है स्टूडेंट के लिए कि उनको हॉस्टल में भी रहना पड़ेगा और उनको मेस भी अपना लगाना पड़ेगा. एंड फ्रॉम द सेकेंड ईयर इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू. अगर
आपको हॉस्टल में नहीं रहना है, आप बाहर पीजी लेकर रह सकते हैं, इंडिविजुअल फ्लैट लेकर रह सकते हैं और अपना खाना खुद बना सकते हैं। सो इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन स्टूडेंट आफ्टर द फर्स्ट ईयर। इसके बाद जो आपके चार्जेस लगते हैं वो होते हैं वीज़ा एंड वीज़ा एक्सटेंशन के, उनका चार्जेस होता है 500 USD एंड इन द लास्ट आपको देना पड़ता है मेडिकल इंश्योरेंस का जो होता है 50 USD। इसके अलावा कोई भी हिडन चार्ज नहीं होता है। सो ऑन एन एवरेज अगर मैं आपको टोटल कॉस्ट बताऊं IMU से पढ़ने के लिए तो आपको लगते हैं 30 lakhs के आसपास। इफ़ यू आर हैविंग बजट ऑफ 30 lakhs देन दिस मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वेरी गुड फॉर यू। Taking admission in international medical university, there are few requirements which student must fulfill. सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एकेडमिक रिक्वायरमेंट की। इसमें आपने जो अपनी 10+2 करी है वो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से होनी चाहिए। एट द सेम टाइम जो आपके पास सब्जेक्ट्स होने चाहिए दैट मस्ट बी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड इंग्लिश। और अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपकी परसेंटेज जो है वो 50% या उससे ज़्यादा होनी चाहिए। एंड इफ़ यू आर फ्रॉम रिजर्व कैटेगरी देन यू मस्ट स्कोर 40% इन योर 12th स्टैंडर्ड। सेकेंड रिक्वायरमेंट होती है एज की रिक्वायरमेंट। यू मस्ट कंप्लीट योर 17 ईयर्स एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर उससे कम आपकी एज होती है देन आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और अगर आपने एडमिशन ले भी लिया तो जब आप इंडिया वापस आएंगे और जब आप अपना नेक्स्ट का एग्जाम देंगे तो आपको उस टाइम पे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। सो मेक श्योर कि एडमिशन लेते टाइम आपकी मिनिमम एज 17 ईयर्स होनी चाहिए। एंड द लास्ट रिक्वायरमेंट इज ऑफ नीट रिक्वायरमेंट। आपने अपना नीट का एग्जाम क्वालिफाई किया हो और आपके पास वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए नीट का फ्रॉम योर कैटेगरी। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो जनरल कैटेगरी में जो कट ऑफ गई है नीट एग्जाम की यू मस्ट स्कोर मोर देन दैट। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो रिजर्व कैटेगरी की जो भी कट ऑफ गई है उससे ज़्यादा मार्क्स आपको लेकर आने पड़ेंगे। दीज आर द रिक्वायरमेंट्स विच स्टूडेंट मस्ट फुलफिल टू टेक एडमिशन इन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी। इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए एंड बॉयज़ के लिए सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल हैं। हॉस्टल्स आर कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर। 24/7 CCTV सर्विलेंस रहता है। किसी भी तरीके का सेफ्टी कंसर्न आपको यहाँ पे नहीं होता है। फैसिलिटीज़ की अगर मैं बात करूँ तो हॉस्टल्स आर फुल्ली सेंट्रलाइज्ड हीटेड। विंटर्स में बाहर क्या टेम्परेचर है उस टेम्परेचर से अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, पूरी तरीके से वार्म रहते हैं हॉस्टल अंदर से। यहाँ पे आपको मेस की फैसिलिटीज़ भी मिल जाती है। वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए फूड के काफ़ी अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं। अगर मैं बात करूँ लॉन्ड्री की तो यहाँ पे आपको लॉन्ड्री की फैसिलिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप अपने कपड़े खुद वॉश कर सकते हैं और एल्स आप वार्डन से बोल सकते हैं, उनकी हेल्प से भी आपके कपड़े वॉश हो जाते हैं। हॉस्टल में आपको 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर इस तरीके के अकोमोडेशन मिलते हैं। एट द सेम टाइम जितनी भी बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं जैसे कि वार्डरोब की, टेबल, चेयर, ये सब कुछ आपको हॉस्टल में अपने आप मिल जाता है। तो फर्निश्ड आपके हॉस्टल्स होते हैं और किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम आपको हॉस्टल में फेस करनी नहीं पड़ती है। किर्गिस्तान एज अ कंट्री की अगर मैं बात करूँ तो ये सेंट्रल एशियन कंट्री है एंड इसका कैपिटल है बिश्केक विच इज़ द लार्जेस्ट सिटी ऑफ किर्गिस्तान। एज आई टोल्ड यू इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ लोकेटेड इन बिश्केक इटसेल्फ। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स को किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल आर फॉलोइंग इस्लामिक रिलीजन, बट यहाँ पे किसी तरीके का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है बिकॉज ऑलरेडी देर आर मल्टीपल एथनिक ग्रुप इन द कंट्री। यहाँ पे आपको उज़्बेक भी देखने को मिलते हैं, क्रिक्स मिलते हैं, रशियन पॉपुलेशन आपको देखने को मिलती है। एट द सेम टाइम अगर मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, बहुत सारी कंट्रीज से बच्चे आते हैं और यहाँ पे अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हैं। कनेक्टिविटी का भी यहाँ पे कोई इशू आपको देखने को नहीं मिलता है। अगर आप इंडिया से फ़्लाइट लेकर जाएंगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, आप दिल्ली टू अलमाटी जा सकते हैं एंड अलमाटी से आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट मिलती है बिश्केक के लिए, और एल्स आपके पास ऑप्शन होता है कि आप दिल्ली से डायरेक्ट बिश्केक भी जा सकते हैं एंड यहाँ पहुँचने के लिए जो आपको टाइम लगता है वो होता है 6 to 7 आवर्स। तो बहुत ज़्यादा पास है इंडिया से, किसी भी तरीके की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओवरऑल अगर हम बात करें देन इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ अ गुड ऑप्शन इफ़ यू आर लुकिंग फॉर डूइंग MBBS फ्रॉम किर्गिस्तान। इस वीडियो में आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, बट अगर इसके अलावा भी आपका कोई डाउट है रिगार्डिंग इंटरनेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी और एनी अदर मेडिकल यूनिवर्सिटी ऑफ किर्गिस्तान देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट द नंबर शोइंग ऑन द स्क्रीन एंड फॉर एनी फर्दर इंक्वायरी रिगार्डिंग स्टडी MBBS in abroad you can visit our official website that is www.insureeducation.com. Thank you for watching my video.